दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा एक टर्म ब्रेकियल प्लेक्सस में खासकर को कॉन्ट्रैक्शन। बर्थ पैल्सी में ये ज्यादा देखा गया है, लेकिन एडल्ट्स में भी हम देखते हैं। तो बेसिकली को कॉन्ट्रैक्शन है क्या? नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शरीर की कुछ मसल्स में सबसे सिंपल एग्जांपल लूंगा। बाइसेप्स का फंक्शन होता है एल्बो को फ्लेक्स करना। ट्राइसेप्स का फंक्शन होता है एल्बो को एक्सटेंड करना, यानी सीधा करना। कई बार बच्चों में खासकर ये देखा गया है कि जब एल्ब्स पाल्सी होती है तो एक्सन्स का मिस डायरेक्शन हो जाता है। जब बच्चा एल्बो फ्लेक्स कर रहा होता है तब बाइसेप्स भी और ट्राइसेप्स भी दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एल्बो मुड़ती है अंदर की तरफ, फ्लेक्शन होता है, तब सिर्फ बाइसेप्स मूव करती है और ट्राइसेप्स रिलैक्स करती है। जब एल्बो बाहर जाती है तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और बाइसेप्स रिलैक्स करती है। लेकिन जिसको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का को कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एल्बो वो मोड़ नहीं पाएगा। यानी बच्चे को आप बोलो ऐसे करो तो वो कर रहा होगा, ये भी टाइट हो रहा होगा, लेकिन वो एल्बो नहीं मुड़ रही होगी। फिर आप ध्यान से अगर यहाँ हाथ रखोगे तो आप देखोगे ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बेसिकली को कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? छोटे बच्चों का जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है काफी छोटी जगह में होता है, और जब एक बार इंजरी हो जाती है, एल्ब्स पाल्सी हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसके बाद जब रिकवरी हो रही होती है तो एक्सोनल मिसडायरेक्शन होता है कि जब सिग्नल जाना होता है बाइसेप्स की तरफ, लेकिन कुछ फाइबर्स उसके ट्राइसेप्स में भी चले जाते हैं। यानी ब्रेन सिग्नल तो दे रहा है बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जो एक्सोनल मिसडायरेक्शन ट्राइसेप्स की तरफ चला गया है वो ट्राइसेप्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बेसिकली एक तो एक्सोनल मिसडायरेक्शन है। कई बार कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन, जब इंजरी होती है उसके बाद ब्रेन को भी कई बार एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो को कॉन्ट्रैक्शन उसकी वजह से भी हो सकता है। और अर्ली रिकवरी फेज में, जैसे बर्थ पैल्सी के अर्ली रिकवरी फेज में को कॉन्ट्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस भी कई बार देखा गया है। तो सबसे कॉमन को कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का है। इसके अलावा एक और कॉमन देखते हैं हम डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर का। डेल्टॉइड का फंक्शन है शोल्डर का एब्डक्शन, शोल्डर को बाहर की तरफ ले जाना, और ये जो हमारी मसल है पेक्टोरलिस मसल, इसका काम है शोल्डर का एडक्शन, शोल्डर को अंदर की तरफ लाना। तो कई बार जब डेल्टॉइड और पेक्टोरलिस मेजर का कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कंधा, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लेकिन कंधा ऊपर नहीं उठता, क्योंकि दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब शोल्डर का एब्डक्शन होना चाहिए डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट होती है और पेक्टोरलिस मेजर रिलैक्स होती है, और जब एडक्शन होना चाहिए तब पेक्टोरलिस मेजर कॉन्ट्रैक्ट होती है और डेल्टॉइड रिलैक्स होती है। तो ये शोल्डर का भी को कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तीसरा को कॉन्ट्रैक्शन हम देखते हैं एक्सटर्नल रोटेशन में टेरिस मेजर और माइनर का। टेरिस मेजर जो है इंटरनल रोटेटर है हमारे शोल्डर का, और टेरिस माइनर एक्सटर्नल रोटेटर है। तो कई बार इनका भी को कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है। तो बेसिकली अगर को कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें करना कैसे चाहिए और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? को कॉन्ट्रैक्शन को डायग्नोज करने के लिए ईएमजी एनसीवी और साथ साथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी आप बच्चे को जब एल्बो करने को बोल रहे हो साथ साथ यहाँ हाथ रखो, तब देखो दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो दैट इज अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सिमिलरली जब कंधा बच्चा उठा रहा है तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, साथ में पेक्टोरलिस भी हो रही है, तो इसका मतलब इनका आपस में को कॉन्ट्रैक्शन है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस और ईएमजी एनसीवी से हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? आज की डेट में 1 से 9 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों में, इसके अलावा स्पास्टिक पैराप्लेजिया में भी कई बार हमने देखा है कि स्पास्टिक में भी को कॉन्ट्रैक्शन होता है। खैर, हम बच्चों की बात करेंगे तो 9 महीने से 2-3 साल के बच्चों में हम बोटॉक्स इंजेक्शन लगाकर इसको टेम्परेरीली एक पर्टिकुलर मसल सेट को पैरालाइज करके इसको ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सपोज किसी को बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का को कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम, क्योंकि हमारे लिए देखिए एल्बो में इंपॉर्टेंट फंक्शन ज्यादा, अगर दोनों फंक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। सिमिलरली एब्डक्शन ऑफ शोल्डर इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट देन एडक्शन ऑफ शोल्डर। और एडक्टर के लिए और भी बहुत सारी मसल्स हैं। एब्डक्शन के लिए सिर्फ 3 मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड। तो हमें ये देखना है कि हमारे को फंक्शन क्या चाहिए। अगर बाइसेप्स का फंक्शन चाहिए तो हमें ट्राइसेप्स को बोटॉक्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें डेल्टॉइड का फंक्शन चाहिए तो हमें पेक्टोरलिस मेजर को लगाना पड़ेगा। तो यूजुअली सेफली एनीवेयर बिटवीन 25 to 50 to 75 यूनिट्स ऑफ बोtulinum टॉक्सिन आर गिवन, एंड उसको हम मैपिंग करके देते हैं कि ट्राइसेप्स के किस किस पार्ट्स में देते हैं। एटलीस्ट 5 to 7 to 10 पार्ट्स में हम देते हैं छोटा छोटा इंजेक्शन, बिल्कुल फाइन नीडल्स से। कई बार ये ओपीडी में भी किया जा सकता है, कई बार ओटी में किया जाता है, और इट्स अ ओपीडी प्रोसीजर। करा के उसके बाद हम पेशेंट को घर भेज देते हैं, और यूजुअली 2 to 4 वीक्स में उसका रिजल्ट हम देखते हैं, और उसको फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं आफ्टर 48 to 72 आवर्स। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हमने ट्राइसेप्स में बोटॉक्स लगा दिया तो ये पैरालाइज हो जाएगी और एल्बो फ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। करंट दोनों में जा रहा है लेकिन ये काम नहीं करेगी, तो धीरे धीरे ब्रेन का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और बाइसेप्स की स्ट्रेंथ आ जाती है। जब बाइसेप्स की 6 महीने तक इतनी एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ आ गई तो फिर भी थोड़ा बहुत को कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भी बाइसेप्स काम करेगी। तो ये प्रमाइस है बोटॉक्स का को कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट को कॉन्ट्रैक्शन टुडे।